हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर एमएस वर्ड में व्यू टैब का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करें। हाँ, चूंकि ध्यान रखिए पिछली क्लास हम लोग कुछ इसमें ऑप्शन पढ़े भी थे कि अगर जो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं हम लोग एमएस वर्ड में व्यू टैब का तो कैसे करें। तो जिससे हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ तक, जूम वाले ग्रुप, यानी कि पहले रीड मोड में पेज को दिखाना हो, प्रिंट लेआउट में दिखाना हो, वेब लेआउट में दिखाना हो, आउटलाइन या ड्राफ्ट जैसे दिखाना हो, हम यहाँ से पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। हो जाएगा ना। रीड मोड का हटा के रीड मोड कर लेंगे और वेब लेआउट करेंगे तो ऐसे, और प्रिंट लेआउट करेंगे तो ऐसे। आगे हम बताए थे रूलर बार दिखाना है कि नहीं दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ग्रिड लाइन ऐसे दिखाना है कि नहीं दिखाना है, और आगे नेविगेशन पे नी साइड का ये बटन दिखाना है कि नहीं दिखाना। हो जाएगा ना। और आगे हमने बताया था आपको जूम करने के लिए, जितना एरिया आप जूम करना चाहते हैं या तो यहाँ से आप जूम कर लीजिए अपने हिसाब से, हो जाएगा ना। या 100 करें तो ऐसे हो जाएगा, 1 पेज करें तो 1 पेज पूरा दिखाई देगा, मल्टीपल पेज करें तो जितना कम से कम 2 या 3 पेज एक साथ दिखाई देगा। और वो जो पेज विड्थ करें तो आपका पेज ऐसे इस विड्थ से लेकर और यहाँ तक फिक्स हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब अगला हम लोग इसमें जाना है कौन सा, विंडो वाला। देखिए एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, अभी जो हम लोग विंडो वाला ये जो ऑप्शन पढ़े ना व्यू टाइप का ना, ये आपको एक्सेल में भी मिलेगा, पावर पॉइंट में मिलेगा। आ रहा समझे ना। तो एक्सेल पढ़िए चाहे पावर पॉइंट पढ़िए, दोनों में सेम यही ऑप्शन मिलेगा। तो वहां बस आपको ये समझाना होगा कि हाँ ये आप लोग एमएस वर्ड में पढ़े हुए हैं, ये आपको याद रखना होगा हाँ ये कैसे काम कर रहे हैं। तो यही समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले दे रहा है क्या, न्यू विंडो। पहले क्या दे रहा है, न्यू। कि अगर जो आप यहाँ कर्सर रखे और चाहते हैं जैसे ये डॉक्यूमेंट लिखते समय हमसे कुछ मिस्टेक हो जा रहा है, तो अभी तक जहां तक लिख दिए हैं यहाँ तक नया, इसको नया फाइल दे दें ताकि अगर उसमें चेंजिंग करेंगे तो उसी में बस हो, इसमें कोई डिलीट नो। देखिए हमारा वर्ड का फाइल कितना खुला है, वर्ड का कितना फाइल खुला है, एक ही खुला है ना, बस एक ही दिखा है नीचे भी ना। अब चलिए जैसे देखिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 बस दिख रहा है ना, न्यू विंडो पे कर दिए क्लिक। अब क्या 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 दिख रहा है यहाँ पे, 1.2 दिख रहा है ना। यानी कि अब डॉक्यूमेंट कितना हो चुका है, तो अब अलग अलग दोनों डॉक्यूमेंट नहीं है, सेम यही डॉक्यूमेंट ही दोनों बना है हमारा न्यू डॉक्यूमेंट। जितना बार आप न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे ना उतना बार वही एक डुप्लीकेट बन करके आ जाए। अब कितना बन के आया है, 3। एक बार और व्यू में जाकर न्यू विंडो करिए, अब कितना बन के आया है, 4। चारों को एक साथ देखना है तो अरेंज ऑल कर दीजिए। चारों के साथ दिख रहा है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, और फिर एक यहाँ। हम्म नहीं चार ही नहीं, जितना लेना उतना ले लीजिए। न्यू विंडो क्लिक करिए, कितना हो गया, 5। फिर भी मैं न्यू विंडो कितना हो गया, 6। एक और कर दिया, अब कितना हो गया, 7। ऑरेंज आल पे क्लिक करिए, छोटा छोटा सब दिखाई देगा, ऐसा थोड़ी नहीं दिखाई देगा। सब मिनिमाइज हुआ था क्या, इसलिए सबको पहले ओपन कर लेते हैं। 1, ये ओपन ही है, 2 वाला, उसके आगे 3, और उसके आगे 4, 5, 6। कंप्यूटर स्लो काम करने लग रहा है, इतना ज्यादा वजन देखो, विंडो आया लेकिन दिख ही नहीं रहा है। चलो तब इस वाले क्लोज करके अगला वाला देख लिया जाए। अगला वाला यहाँ पे है ना, फुल स्क्रीन कर दी। यानी कि जितना ऐसे छुपा हुआ वो बस नहीं दिखाई देगा। देखिए ये वाला बस हाईलाइट नहीं होगा, बस आप एक बार ऑरेंज आल पे क्लिक करिए, दिखने का सारा। तो हम लोग 6 लिए थे ना, 6 में भी कितना दिख रहा है हमको, एक कौन सा नहीं दिख रहा है, जो बगल में भी यहाँ पे जो हाईलाइट नहीं दिख रहा। हो जाएगा ना। हाँ छोटा छोटा पार्ट में करके आपको सारा विंडो यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। अब यदि आप इसमें से देख के इसमें काम करना चाहते हैं, हाँ कर लीजिए, इसमें से इसमें देख के करना हो, यानी कि जिसमें जिसको देख के करना हो वो आप आसानी से यहाँ पे वो काम कर सकते हैं। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो न्यू विंडो क्या है और ऑरेंज आल क्या, ये क्लियर हो रहा है ना। अब आगे आपको दिखाई देगा स्प्लिट। स्प्लिट का काम क्या है, जैसे सपोज करिए ऊपर आप ये मेन फाइल लिखे हुए जिसको हम हाईलाइट कर दिए, हाईलाइट हो चुका है ना। अब यही चीज हमको देख करके इसी पेज पे नीचे लिखना है, इसी पेज पे क्या करना है, नीचे लिखना है।
तो अगर हम नीचे वाले यही नीचे पेज पे आ रहे हैं तो ऊपर वो हाइड हो जा रहा है ना, तो चाहते हैं जब स्क्रॉल करें तो नीचे का पेज स्क्रॉल, ऊपर का पेज स्क्रॉल नो। तो यही पेज को दो भाग में डिवाइड कर देंगे स्प्लिट से। अब ऊपर वहीं पे है ना, और नीचे हम यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से, हो जाएगा। तो स्प्लिट क्या है, क्लियर हो रहा है ना। एक ही पेज को यदि आप दो भाग में डिवाइड करना यहीं से डिवाइड कर लीजिए, स्प्लिट कर दीजिए। देखिए इसके आगे आप इस पे जो भी लिखना चाहते हैं नीचे स्क्रॉल करके, अब ऐसा नहीं कि यहाँ लिखेंगे तो अलग पेज पे जाएगा, वो उसी पेज पे रहेगा। टाइप कर लीजिए और रिमूव करिए। देखिए उसी पेज पे नीचे लिखा गया है। हाँ जाओ जी, वही लिखा हुआ है नीचे ना। यानी कि ऐसे हो, जब आप चाहते हैं तो अपने पेज को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट यानी कि दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। और आगे आपको ऑप्शन में दिखाई देगा साइड बाय साइड, कि अभी हमने कितना विंडो लिया है टोटल, तो वक्त सात ले लिया है ना। अब सबको साइड बाय साइड करके देखना है तो क्लिक कर दीजिए। किसको एक साथ करके देखना है, हम चाहते हैं पहला और पांचवा बस एक साइड हो। अरे समझे ना, हम पांचवा सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर लिए, ओके। अब तो सारा हो रहा है ना। एक काम करते हैं, सबको क्लोज कर देते हैं, बस दो फाइल ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, दो। इसको भी क्लोज कर दिए। देखो अभी ओपन ही नहीं हो रहा, पता ना कहाँ ये हाइड हुआ। कभी कभी जब सिस्टम काम ना करे ना, यही होगा। विंडो आर किए, और विंडो आर करके क्या कर, ओपन कर लिए विंडो। यहाँ ओपन कर लिए इक्वल टू, क्या कर रहे थे, यहाँ लिख लिया इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज और अब एक और इसका न्यू विंडो बनाना था, हम यहाँ से क्या कर लिए न्यू विंडो। कितना बन के आया है, दोनों को हम साइड में करके देखना चाहते हैं। हम यहाँ से क्या कर लेंगे, व्यू साइड बाई साइड। अभी इसके नीचे दो ऑप्शन हाईलाइट नहीं मिल रहा है ना, देखिए इन दोनों अभी हाईलाइट मिल जाए जब यहाँ से करेंगे। अब हाईलाइट हुआ, एक ऊपर और दूसरा नीचे। इसको हम पहले वाले पे कर रहे हैं, देखिए नीचे तो अपने आप हो रहा है ना, हो रहा है ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि हम न्यू विंडो करेंगे तभी ये काम करेगा। एक नया हमारा ये फाइल बना हुआ है ना, और पहले से जो हम फाइल बना के सेव कर चुके हैं हम उसको ओपन कर लिए। पहले लोरेम वाला था, और अभी जो हम बनाया वो कौन सा है, ये वीडियो वाला है। अब हम इसको क्या कर दिए, व्यू टैब में गए और साइड बाय साइड कर दिए। देखिए ऊपर लोरेम वाला और नीचे वीडियो वाला दिख रहा है ना। अब इसमें से देख कर इसमें कोई काम करना तो कर सकते हैं ना, लेकिन एक इसमें समस्या दिख रहा है, स्क्रॉल एक को करें दूसरा अपने आप स्क्रॉल हो रहा है, दिख रहा है ना। तो आपको यहीं पे दिखाई देगा एक ऑप्शन किसका, स्क्रॉलिंग, ऑफ कर दीजिए। अब स्क्रॉल करिए, क्या दोनों हो रहा है, जिस पे कर बस वही हो रहा है ना। और यदि फिर दोनों को ऑन कर दिए तो, इसको ऑन कर लिए तो दोनों होगा, और यदि ऑफ कर देंगे तो बस एक ही कोई। आगे आपको रीसेट विंडो पोजीशन दिखाई देगा, एक बार रीसेट कर दिया तो ऐसे हो गया, और फिर रीसेट कर देंगे तो अब देखिए फुल स्क्रीन की। पहले साइड बाय साइड में दिख रहा था ना, वैसे साइड बाय साइड में करना, फिर रीसेट विंडो पोजीशन कर लेंगे। आगे साइड में इसी को फुल स्क्रीन कर लिए, फिर हमको साइड में देखना है, हम क्या करेंगे, यहाँ से साइड बाय साइड करेंगे। क्योंकि पहले साइड बाय साइड पे है, तब हम क्या करेंगे, रीसेट विंडो पोजीशन, एक इधर और एक, हो जाएगा ना। और रीसेट विंडो पोजीशन के बाद से अगला आपको दिखाई देगा कौन सा, स्विच विंडो। यानी कि एक विंडो से आपको किसी दूसरे विंडो पे जाना है। जैसे देखिए कितना विंडो खुला है हमारा, दो खुला है ना। हम लोग ऑल्ट के साथ टैब बटन दबा करके एक से दूसरे पे जाते हैं ना, तो वैसा हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्विच विंडो पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट वन ओपन कर लेंगे। ये वाला ओपन हुआ है ना, देखिए वीडियो वाला ओपन हुआ है। इसको हटा करके हम लोरेम वाला ओपन करना चाहते हैं, तो फिर स्विच विंडो पे आकर हम इसको ओपन कर लेंगे। आया ये वाला, हो जाएगा नहीं। तो एक बार और क्लियर समझ लीजिए, न्यू विंडो क्या करेगा, अगर आपने लोरेम के नाम से एक फाइल बनाया है, इसी फाइल का डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करेगा। यदि कभी आप एक फाइल यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ मिसमैच हो रहा है, चाहते हैं इसमें कुछ भी हो जाए लेकिन सेम ऐसे फाइल हमारा पड़ा रहे, उसके लिए क्या बना लेंगे हम, न्यू विंडो बना लेंगे।
तो अगर जब हम उसमें काम करें, इसमें डिलीट हो जाएगा, वो सारा फाइल हमारे यहाँ क्या रहेगा, सेव बचा रहेगा। हो जाएगा ना। और आगे हमने आपको बताया किसके बारे में, अरेंज आल, जितना विंडो ओपन हो साइड बाय साइड करके एक ही साथ देखना, तो हम यहाँ से देख सकते। हो जाएगा ना। और आगे हमने आपको बताया स्प्लिट, स्प्लिट क्या करेगा, आपके पेज को दो भाग में डिवाइड कर देगा। कितने भागों में, कर्सर रखिए, स्प्लिट कर लीजिए। ऊपर काम करना है तो ऊपर करिए, और नीचे काम करना है तो नीचे। हो जाएगा ना। और उसके आगे जब आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा साइड बाय साइड, दो विंडो को साइड बाय साइड में करके देखना है, लोरेम वाले टू वाले को, या फिर हम डॉक्यूमेंट वाले को ओके कर दिए। दोनों साइड बाय साइड हुआ है ना। दोनों एक साथ स्क्रॉल हो रहा है, चाहते एक साथ स्क्रॉल ना हो, इसको क्या कर लेंगे, ऑफ कर देंगे स्क्रॉलिंग वाले को। अब जिस पे करेंगे बस वही होगा ना। हो जाएगा। और यदि यहाँ से हम फुल स्क्रीन कर लिए, तो इस पे क्लिक कर देंगे, जैसे था वैसे फिर से नॉर्मल क्या हो जाएगा, चला जाएगा। यहाँ तक कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो लगभग अगर जो यहाँ तक इस्तेमाल करना हो स्विच विंडो तक, और स्विच विंडो क्या, एक विंडो से किसी दूसरे विंडो पर जाना हो, आ जाएंगे आसानी से ना, कोई दिक्कत इसमें। और अगला आपको दिखाई देगा क्या, माइक्रोस्कोप्स। इसका क्या काम है, तो जैसे हम लोग अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं ना, आवाज को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वैसे ये टेक्स्ट को रिकॉर्ड करता है। किसको रिकॉर्ड करता है, टेक्स्ट। जैसे सपोज करिए आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बार बार लिखना पड़ रहा है, तो पूरा लिखने में लगभग कुछ समय लगेगा ना। हम चाहते हैं कि एक बार लिख दें और वो क्या कर दे, सेव कर ले, और एक बटन दबाए अपने आप सारा चल रहा है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट में देखिए तीन ऑप्शन दिख रहा है ना। पहला व्यू के लिए, अभी तक आपने जितना रिकॉर्डिंग किया आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिख रहा है ना। दूसरा नया बनाने के लिए, और यदि बना रहे हैं तो अगला उसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए। अभी हम बनाए नहीं है ना, तो हमको कहाँ पे आना होगा, व्यू पे कि रिकॉर्ड पे, रिकॉर्ड पे आना होगा। यहाँ आने में देखिए बटन और कीबोर्ड दो चीज दे रहा है, तो प्रिंटर वाला बटन नहीं हमारे पास, कौन सा है, कीबोर्ड। जब कीबोर्ड पे क्लिक करें तो आपसे पूछेगा प्रेस न्यू शॉर्टकट की, कि आपको एक नया बटन प्रेस करना होगा यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फंक्शन की बस लेता है। आप लोग F1 से लेकर के F12 तक आप लोग फंक्शन की पढ़े हैं ना, तो जिसमें F1 को आपको छोड़ देना होगा, क्योंकि F1 हेल्प के लिए होता है। अगर जब आप यहाँ पे सोचें आप F1 टाइप कर दें, तो F1 टाइप नहीं होगा देखिए, बल्कि ये हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर पे लिख चला जाए। आ रहा समझे ना। तो F1 को छोड़ करके F2 से लेकर के और F12 तक कोई बटन दे सकते हैं। सपोज करें हम F3 दे दिए, क्या दे दिए, F3 दे दिए। F3 देने के बाद फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, साइन पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए इसके साथ एक रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है ना, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रिकॉर्ड हो गया है ना। अब इसका जस्ट हम क्या कर दें, यहाँ से रोकना तो है नहीं बीच में कोई, रोकना तो हम यहाँ से रोक के फिर लिख लेंगे, फिर ऑन कर फिर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर लेगा। लेकिन हम डायरेक्टली हम यहाँ से स्टॉप कर दिए। तो कौन सा बटन दिए थे हम, F3 दिए थे ना, बस कीबोर्ड से F3 बटन दबा दें, पूरा कंटेंट लेके आ जा रहा है। बस कौन सा बटन दबा रहे, देखिए कॉपी पेस्ट नहीं, बस F3 बटन। कौन सा बटन, F3। क्योंकि वो पूरे कंटेंट को क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ हम यही लिखेंगे, अब चाहे आप एक वर्ड लिखिए चाहे आप 1000 वर्ड लिखिए, बस एक बार ऑन कर दीजिए, जितना आपको लिखना लिखते हुए क्या करेंगे, चले जाए। और जब भी आपको वो कंटेंट लाना होगा, तो आपको कौन सा बटन दबाना होगा, F3 बटन। आप जो बटन दिए रहेंगे वही बटन आपको प्रेस करना होगा, कर ले जाएंगे ना। एक बार और देख लीजिए हमने कैसे किया, तो हम सब नहीं, बस फंक्शन की ही बना सकते हैं और कोई बटन नहीं। आ रहा समझे ना, बस फंक्शन की बना सकते हैं, उसके पास और कोई फंक्शन नहीं बना सकते।
चलिए यहाँ तक हो जाएगा ना। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक बार और रिपीट कर दे रहा है, आपको आना होगा किस पे, व्यू पे आ जाएंगे। देखिए अभी हम किस नाम से बनाए थे, इसको ऑल एक्टिव कर लेंगे, यही था ना। एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ये तो पहले से बना हुआ था, हम लोगों ने कोई नाम नहीं दिया था, इसलिए माइक्रो वन करके आया ये, दिख रहा है ना। लेकिन हम क्या किए, यहाँ से चले गए माइक इस पे, यहाँ आने के बाद रिकॉर्ड पे क्लिक किए, नाम दे रहा है आप टाइप करने के लिए ना, तो जो नाम देना वो नाम दे सकते हैं, हो जाएगा। नाम देने के बाद से आप किस पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड पे, और यहाँ आने के बाद से कोई बटन दे दीजिए, जैसे इस बार हम F5 दे दिए, क्या दे दिए F5, फिर अजाइन पे कर दिए क्लिक, यहाँ से। अब देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, गायत्री लिखे हैं ना, चाहते हैं बीच में जो इंस्टीट्यूट लिखा है वो रिकॉर्ड ना करे, तो यहां से आगे पहले हम क्या करेंगे, रोक लेंगे यहाँ से। अब लिख लेंगे इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, और अब फिर इसको क्या कर दिए, ऑन कर दिए, और अब लिख दिए ऑफ टेक्नोलॉजी, हो जाएगा ना। अब इतना करने और फिर हम क्या कर दिए, स्टॉप कर लिए। कौन से बटन दिए थे, F, क्या पूरा आ रहा है, इंस्टीट्यूट आ रहा है वहां पे, क्योंकि जब इंस्टीट्यूट लिखना था तो हमने क्या कर दिया था, उसको स्टॉप कर दिया, हो जाएगा ना। तो ऐसे जो कोई कंटेंट रिकॉर्ड करना हो तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए दूसरी चीज, इसमें एक चीज और बता दे रहे हैं, लेकिन देखिए अगर जिसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो एक तरह से देखा जाए तो बेहतर भी है, और एक तरह से देखा जाए इंटरटेनमेंट के तौर पे या फिर किसी को परेशान करने के लिए तो भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको सही काम के लिए इस्तेमाल करें। जैसे सपोज करिए हम चाहते हैं जैसे GIT लिखें और स्पेस बटन या इंटर बटन दबाएं तो अपने आप गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए, शॉर्ट नेम देना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आ जाएंगे फाइल में, और फाइल में आने के बाद से ऑप्शन, हो जाएगा ना। जब ऑप्शन में आएंगे ना, तब आपको आना हो किसमें, एडवांस, प्रूफिंग में आना होगा, किसमें आना होगा, प्रूफिंग। और जब प्रूफिंग में आएंगे तो आपको यही दिखाई देगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन, कि अपने आप ये करेक्ट कर लेगा, करेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्लिक करेंगे, देखिए पूछेगा रिप्लेस, और यहाँ देगा विथ, हम यहाँ टाइप कर देंगे GIT, और यहाँ पूरा नाम टाइप कर लेंगे। अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया है ना, और जस्ट यहाँ से क्या कर लिया हम, ऐड, और ऐड करने के बाद से ओके, और यहाँ से फिर अब अगर जो आप GIT लिखेंगे तो GIT अब कभी टाइप ही नहीं हो पाएगा, टाइप हुआ है ना, बस स्पेस बटन दबा दीजिए, दिख रहा है, जो हम कंटेंट लिखे तो वही आ रहा है ना। हाँ अगर जो किसी को परेशान करना हो, ऐसा करना नहीं है, बस बता दे रहे हैं कि ऐसा अगर आपके साथ हुआ तो कैसे सही करें। आप आ जाइए किसमें, प्रूफिंग में, ऑटो करेक्ट में, सपोज करिए आपको बार बार बॉय लिखना पड़ रहा है, तो यहाँ पे एक बार लिखिए बॉय, और यहाँ पे आकर के आप लिख दीजिए क्या, गर्ल, और यहाँ से क्या कर लिए, ऐड, और ऐड करने के बाद से यहाँ से फिर, अब अगर जो कोई भी लिखेगा BOY स्पेस करेगा, क्या हो जाएगा, अब कभी अगर जो कोई सोच के भी समझ ले, यानी हम सिर्फ यहाँ पे बॉय लिख दें तो ये होने वाला नहीं। सर उसमें एक ही ऐड कर सकते एक बार मतलब एक ही टेक्स्ट नहीं, जितना ऐड करना उतना ऐड करते जाएंगे, फाइल में जाइए, ऑप्शन में आ जाइए, और प्रूफिंग में आके ऑटो करेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाइए, यहाँ पे आपको जो भी लिखना हो, जैसे कोई भी अगर जो ए लिखे तो ए कन्वर्ट हो जाए काफी लंबे टेक्स्ट में, आ रहा समझे ना, उसके लिए हम कुछ कॉपी किए हैं जी। चलिए काम करते कुछ कॉपी कर लेते, ये देखो हम कॉपी कर लिए, ऑप्शन में गए, प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट वाले में, यहाँ सिर्फ ए टाइप किए, और उसी कंटेंट को हम यहाँ क्या कर लिए, पेस्ट कर दिए, ये वाला है ना, और यहाँ से क्या कर लिए, ऐड, फिर यहाँ से ओके, यहाँ से भी ओके। अब अगर जो कहीं भी हम ए लिख के एंटर करेंगे स्पेस, चेंज हो जा रहा है। अब कोई कहीं अगर जो आपको ए लिखने की आवश्यकता पड़े, आया समझ में ना, ए गर्ल या फिर ए बॉय, सिर्फ आप ए लिखिए, स्पेस करिए, बॉय लिखने की आवश्यकता पड़े तो बॉय लिखिए, चेंज हो जा रहा है ना।
और अगर फिर आपको नहीं सही करना है, अब आप आ जाइए फिर फाइल में, ऑप्शन में, और फिर कहाँ पे, प्रूफिंग, और उसके बाद से ऑटो करेक्ट ऑप्शन। यहाँ आने के बाद देखिए हम पहले ए के लिए दिए थे ना, ए के लिए हम ये दिए थे ना, सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। हो गया डिलीट ना। दूसरा हम किसके लिए दिए थे, बॉय, इसको भी सेलेक्ट करके delete। अगला किसके लिए दिए थे, GIT, डिलीट। और कोई नहीं था ना, और कोई नहीं है तो यहाँ से कर लेंगे ओके, और यहाँ से फिर ओके। अब लिखिए GIT, चेंज हुआ है, ए स्पेस, नहीं चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे लिख दिया क्या, BOY स्पेस, हो जाएगा। ऐसे कोई वर्ड सेट करना तो कर ले जाएंगे ना। हाँ एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर जो हम एक फाइल बना रहे हैं अपना, और इस फाइल में हम चाहते हैं कोई भी ओपन कर पहले पासवर्ड पूछे, पहले क्या पूछे, पास। ऐसा हो सकता है ना कि जब भी अपना हो सकता है कहीं एग्जाम्पल भी, तो क्या हो, कौन सा, मतलब एक चेंज होने वाला है शॉर्ट किसी भी काम करेगा कि कोई और काम। कौन सा, ये जो वाई लिखने पे गलत हो रहा है। सिर्फ इसी पे काम करेगा, उसमें भी काम करेगा, एक्सेल पावर पॉइंट तीनों में काम करेगा, MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों में करेगा। आ रहा समझ में ना। हाँ एक चीज देख लीजिए, पिछले क्लास में आप लोगों ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करना सीखा था, पासवर्ड लगाने के लिए, कि पासवर्ड लगा देंगे तो कोई क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन हमारे कंटेंट को कुछ डिलीट नहीं कर सकता। लेकिन अब हम ये चाहते हैं उसको कोई ओपन ही ना कर पाए, ओपन करने से पहले क्या पूछे, पास। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप आ जाएंगे फाइल पे, और फाइल पे आने के बाद से देखिए दो तरीका है। दूसरा तरीका, पहला तरीका पहले समझ लीजिए कि आप आज ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ से इनक्रिप्ट विथ क्या कर लेंगे, पास। पासवर्ड पूछ रहा है ना, हम टाइप कर जैसे यहाँ पे सिर्फ 1, ओके, कन्फर्म, रेंटर में भी 1, और ओके, प्रोटेक्ट हो चुका है ना। सेव कर लीजिए इसको, ब्राउज पे गए, लोकेशन डेस्कटॉप दिए, और इसका नाम सिर्फ 1 ही दे दिए, सेव कर, क्लोज। किस नाम से सेव किए हम लोग, 1 के नाम से सेव किए हैं ना, फाइल आया हुआ है ना, ओपन कर रहे हैं। पहले क्या पूछ रहा है, पासवर्ड। पासवर्ड गलत डालेंगे तो ओपन नहीं होगा कभी भी, और यदि आप सोचेंगे इसको फॉरगेट कर सके तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मांग रहा है पासवर्ड ना, जब करेक्ट पासवर्ड डालेंगे तो ओपन होगा, और यदि करेक्ट नहीं डालेंगे तो ओपन नहीं हो जाएगा ना। तो ये लगाने के लिए हम कहाँ गए थे, फाइल, फाइल में जैसे आएंगे इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, यही प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट हम क्या ले लें यहाँ से, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। अब हटाना तो यहीं पे आ जाएंगे, पासवर्ड जो हटा रखे तो उसको हटा लेंगे, ओके करेंगे, अब हट गया पासवर्ड ना, सेव कर लेंगे। अब देखिए हम इसको क्लोज करके ओपन कर रहे हैं, मांगा है पासवर्ड। फिर हम फाइल पे जाएंगे, प्रोटेक्ट पे, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, और यहाँ पे हम पासवर्ड टाइप कर लेंगे, ओके, फिर पासवर्ड, और एक बार सेव कर लें। अब इसको क्लोज करिए और फिर दोबारा से ओपन करिए। अब मांग रहा पासवर्ड ना, पासवर्ड डाल के ओके करेंगे तो ओपन होगा, नहीं तो ओपन नहीं। पहला तरीका था। दूसरा तरीका देखिए क्या है, और जब हम किसी फाइल को यहाँ से सेलेक्ट ओपन कर लेते हैं, बिना पासवर्ड को ओपन हो जा रहा है ना, फाइल पे जाइए, सेव एज कर लीजिए। क्या करेंगे, सेव एज, ब्राउज पे गए, लोकेशन डेस्कटॉप दे दिए, तो यहाँ पे आपको जो नाम देना वो नाम दे देंगे। जैसे सिर्फ हम यहाँ पे दे दिए क्या, लोरेम इप्सम, हो गया है ना। आगे आपको एक टूल्स दिखाई दे रहा है, टूल्स में जब जाएंगे तो आपको जनरल ऑप्शन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, जनरल ऑप्शन, और जनरल ऑप्शन में आपको दिखाई देगा पासवर्ड टू ओपन, और पासवर्ड टू मॉडिफाई। केवल कोई मॉडिफाई भी करने जाएगा तो भी पासवर्ड चाहिए, तो उसके लिए नीचे भरेंगे, या सिर्फ ओपन के लिए देना हो तो सिर्फ ऊपर वाले में भरेंगे। ओपन के लिए दे दिए, जी टाइप कर दिए, ओके, कंफर्म में भी क्या कर लेंगे, जी, और यहाँ से, फिर यहाँ से सेव। अभी पासवर्ड प्रोटेक्ट हो चुका है, लोरेम नाम से था ना, लोरेम इप्सन, ओपन करिए, मांग रहा पासवर्ड, जी टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो ओपन होगा, नहीं तो ओपन नहीं।
इसका हटाने से वही तरीका है, बस सेव एज करिए, या फिर आप यहीं से हटा सकते हैं। डाला गया पासवर्ड ना, या तो यहाँ से हटा दीजिए, या फिर आप इसको सेव एज करिए, ब्राउज पे आइए, और ब्राउज पे आने के बाद जब डेस्कटॉप पे जाएंगे तो पहले कहाँ चले जाएंगे, टूल्स और जनरल। जो पासवर्ड टाइप की इसको हटा देंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, तो जब ये सेव हुआ है, देखिए अगर जो ये वाला आपको ओपन करना तब इसे पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं, हो जाएगा। तो लगभग यहाँ तक और जो आप लोग करना हो तो कर ले जाएंगे ना। ये किसी फोल्डर और टेक्स्ट किसके भी लग सकता सिर्फ वर्ड में ही लगेगा ये। है। हाँ, वर्ड आप कोई भी फाइल बनाए रहिए, चाहे आप लोग बहुत सारा चीज पढ़े, सर्टिफिकेट बनाने के लिए, या फिर आप अगर जो रिज्यूम बना रहे हैं, या फिर अगर जो आप उस पर क्या बना रहे हैं, कोई कवर पेज बना रहे हैं, कोई कॉपी का पेज बना रहे हैं, कोई बुक बना रहे हैं, तो आप उसके ऊपर यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। चाहे यहाँ से लगाइए, चाहे सेव में जा करके टूल्स से लगाइए, हो जाएगा ना। तो अगर ये करना हो तो कर ले जाएंगे सभी लोग ना। तो ये आज आप एम एस वर्ड का सारा ट्राई करिएगा लोग।